आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टाटा डिजिटल इंडिया का एक ऐसा स्कीम जिसके अंदर आप 10,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करके आने वाले 28 साल के अंदर उस 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी को आप 17 करोड़ में किस तरीके से तब्दील कर पाएंगे। यहाँ हमने एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं मंथली जो आपको एसआईपी अमाउंट करना है वो 10,000 रुपया पर महीने आपको जमा करना है और इस स्कीम का जो एक्सेप्टेड रिटर्न है यानी कि एनुअल रिटर्न है वो है 20.37। मैं सब चीज़ आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा। सब चीज़ पहले मैं आपको रिटर्न कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। एसआईपी जो आपको करना है 28 सालों के लिए करना है, तो आपको जो एस्टिमेट ग्रोथ जो आपको पैसा बनेगा वो बनेगा 17,07,000 रुपया। जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट होगा इन 28 साल में वो होगा 33,60,000 रुपया। तो आपको मिलेगा 17,07,000 रुपया। तो ये कौन सा टाटा का फंड है, किस तरीके से काम करता है, चलिए मैं इसके बारे में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप इसको स्कीम भी कर सकते हैं, आप इसको म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट हम लोग कितना लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का हम लोग पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 25% के आसपास पिछले 1 साल का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न देखते हैं तो 3 साल में जो 26.5% के आसपास रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 21% के आसपास है और एनुअल रिटर्न जो निकल करके आता है वो है 20.37% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग इसकी एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 41.99 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये नन रेटिंग, अभी तक रेटिंग इनको नहीं मिला है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 150 कर सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 78,62 करोड़ का। अब हम लोग इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 31 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पे बात करते हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, तीसरा है टेक महिंद्रा लिमिटेड, चौथा एलटीआई मिंट्री लिमिटेड, पांचवा है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा आता है भारती एयरटेल लिमिटेड, सातवां है साइंट लिमिटेड, आठवां है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, दसवां है पीवी फिनटेक लिमिटेड, नौवां है पीवी फिनटेक लिमिटेड और 10वां है एसएपी ऐसी। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। तो इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पे चलते हैं और फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं। तो आपको जो मंथली एसआईपी करना है वो करना है 10,000 रुपया का। तो चलिए मैं इसको फिल करता हूँ। 10,000 रुपया पर मंथ एसआईपी हमको करना है। एक्सेप्टेड गेन पर ईयर यानी कि एनुअल पर रिटर्न जो निकल करके आ रहा था वो है 20.37% का। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 28 साल के लिए। तो 28 साल में आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17,07,000 रुपया। जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा इन 28 साल में वो होगा 33,60,000 रुपया। आपका जो इन्वेस्टेड होगा 33,60,000 रुपया, आपको प्रॉफिट मिलेगा 16,73,39,390 रुपया का। यानी कि टोटल आपका जो पैसा का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 17,06,99,390 रुपया। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया किस तरीके से आप मंथली 10,000 का एसआईपी करके 17 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।